प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों डर रहे हो? आपको इस बात का क्यों डर है? क्या आप कहीं उसमें तो नहीं है जिसने पिछली रात को पॉर्न मूवी देखी थी या कोई ब्लू फिल्म देखी होगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पैर उसके कांपते हैं जो पाप में होता है, लेकिन जो पाप में होता है उसके पैर नहीं कांपते। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर की क्षमता में ऑलरेडी जी रहा होता है। दानियल को देखिए, शत्रमेश अब्दनगो को देखिए, ये लोग गुनाह आलूदा नहीं थे। ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाते थे और परमेश्वर की उपस्थिति इन्हें वैसे ऐसी सिचुएशनों में जाने से भी इनके पांव थरथराते नहीं थे। आग के भट्टों में ये गए, लेकिन गंध तक भी आग की नहीं आई जब ये बाहर निकाले गए। और जो फेंक रहे थे इन्हें आग में, वो तो खत्म हो गई। मैं ये बताना चाहता हूं कि हर एक योजना परमेश्वर की हमारे लिए है। कोई रूलिंग पार्टी आए या कोई रूलिंग पार्टी जाए, लेकिन आप इससे नहीं जी रहे हो। लेकिन यीशु मसीह का जो वचन है वो आपको आपके हर एक हालातों के अंदर जयवंत होकर जीने में मदद कर रहा है। और मैं सचमुच कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस समय में ये सोच रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों मतलब कि सत्ताएं हुकूमतें बदल रही हैं, हुकूमतें हमारे विरोध में क्यों आ रही हैं, आप देखिए परमेश्वर किसी का भी हलाक हो जाने से खुश नहीं होता कि कोई हलाक हो जाए, कोई नरक में चला जाए, कोई हलाक हो जाए, कोई नरक में चला जाए। लेकिन परमेश्वर एक अच्छा माली है। वो जानता है कि कौन सी डाली खराब है और क्या है कि वो पूरे पेड़ को ही बढ़ने से रोक रही है, तो वो उस डालियों को कटवाता है। अब ये हुकूमतें जो चेंज होती हैं, हुकूमतें चेंज होने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है, ताकि पता क्या है कि वो अपनी चर्च को फुल पोटेंशियल में पहुंचाए। अगर आप अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं होगे तो आप क्या परमेश्वर की इच्छा में पूरी तरह चल नहीं पाएंगे। और हुकूमतें जब हम देखते हैं कि राजाओं के समय में भी बदल जाती थी, लेकिन परमेश्वर तो वैसा ही सेम ही रहता था ना। अगर आप डर रहे हैं कि कोई हुकूमत सर पे आके ऐसी बैठ गई है जो कि कट्टर है, विरोधी है, मसीह आपके ईमान के विरोध में है, तो फिर आपका ईमान ही आपके विरोध में है। आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आप पूरी तरह से शैतान के भरमावे में चल फिर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें ईमान दिया है वो उसने अपना ईमान दिया जो उसमें खुद है, जो वो कहता है कि ये लाजर कब्र में से बाहर उठ के आ जा। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर कलीसिया की भलाई को चाहता है, इसलिए हुकूमतें बदलती हैं। पृथ्वी के ऊपर हुकूमतें बदलती ही बदलती हैं। हमेशा आपको सब चीजें अपने फेवर में ही मिलती रहे तो आप तो क्या है, परमेश्वर की उस क्षमता को जान ही नहीं पाओगे। अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि प्रभु क्या है कि मेरा ये काम हो जाए, प्रभु कहेगा ठीक है मैं सुन लेता हूं। लेकिन प्रभु ने सुन लिया, वो प्रभु ने एक तरीका दिया, ठीक है, प्रभु ने सुन के क्या है रास्ता दिया, लेकिन कहा तो यही जाएगा ना कि ये इस व्यक्ति की क्षमता थी कि इसने मतलब पढ़ाई की, भले भले विजडम प्रभु ने दी। अब यहाँ पर परमेश्वर आपकी जिंदगी में चाहता है कि वो कोई ऐसा काम करे जिसमें तरीका भी प्रभु का ही हो और सामर्थ्य भी प्रभु की हो। और जब आप देखेंगे कि जो हुकूमतें परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करी, वो हुकूमतें जा जाके परमेश्वर के भवनों में बैठेंगे और वो सत्ताधारी जो बंदे जा जाके परमेश्वर के भवन में बैठेंगे। क्या आप ये नहीं चाहते कि परमेश्वर उन्हें भी लेकर आए? लेकिन खुदा यही चाहता है, खुदा का एक प्लान है कि कैसे उन हुकूमत जो करते हैं और जो कैसे परमेश्वर के साथ लड़ते हैं, परमेश्वर उन्हें कैसे लाए। परमेश्वर ऐसे ही लाता। नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर कैसे लाया? नबूकदनेस्सर राजा ही है जिसने कहा था कि अगर कोई भी मेरे आगे कदम नहीं झुकाएगा, कोई भी नहीं झुकेगा ना, तो मैं क्या उसे आग के भट्टे में फेंक दूंगा। लेकिन यद्यपि नबूकदनेस्सर परमेश्वर के लोगों के विरोध में ना आता, तो वो परमेश्वर के में ही ना आता। परमेश्वर का प्लान है कि जो जितने उसका विरोध कर रहे हैं, है ना, या जो डायरेक्ट अब परमेश्वर के विरोध में आ उतरेंगे, परमेश्वर उन्हें घुटनों पर लाएगा ही। प्रभु की ये वाणी ही कहती है, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर जैसे आया प्रभु के पास, है ना, वैसे ही आप जिन्हें से डर रहे हो ना, इन्हें प्रभु लाने के लिए जा रहे हैं। आमेन। हालेलुया।